जैन फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और खास करके एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन की, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है, क्योंकि इन सभी एग्जाम में साइंस के अलग से सवाल पूछे जाते हैं और यदि आप इनमें स्कोर अच्छा करते हैं तो यह आपके सफलता में काफ़ी मददगार साबित होगी। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम आपके बीच साइंस की एक सीरीज लेकर आए हैं, जिनमें आज हम फिजिक्स के समवेग चैप्टर का तीसरा पार्ट लाए हैं आपके लिए। और इनमें ऐसे सवाल हैं जो कि विभिन्न विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे गए सवाल हैं, और ऐसे ही सवाल हम आपके बीच हर रोज ला रहे हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। एक बस 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 5 सेकंड के बाद उनकी चाल 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो उसका त्वरण कितना होगा ये निकालना है हमें। एक इसमें प्रारंभिक चाल है और एक अंतिम चाल है, दोनों को माइनस कर देंगे और जितना बचेगा उसे सेकंड से भाग दे देंगे, तो ये अपना त्वरण निकल जाएगा। त्वरण बराबर होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग हो गया 30 माइनस प्रारंभिक वेग हो गया 10 बटे टी, यानी समय हो गया 5। तो ये हो जाएगा 20/5 बराबर 4। ये आंसर सही है, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है और यह एक सदिश राशि है, आपको ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगला सवाल, किसी वस्तु की चाल यदि समय के साथ घट रही है तो इसका क्या संकेत है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह ऋणात्मक त्वरण है। जब किसी वस्तु की चाल समय के साथ घट रही हो तो उसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं, और यह दर्शाता है कि वेग की दिशा त्वरण की दिशा विपरीत है। अगला सवाल, संवेग की परिभाषा क्या है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग एक सदिश राशि है और यह वस्तु की गति को दर्शाता है, और इसका एसआई मात्रक है केजी मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल, एक वस्तु 20 मीटर की चाल से चल रही है और 4 सेकेंड में रुक जाती है, तो त्वरण क्या होगी। एक तो ये 20 सेकेंड में चल रही है और 4 सेकेंड के बाद ये रुक जाती है, तो ये होगी अंतिम वेग जो होगी 0, और ये होगी प्रारंभिक वेग। तो त्वरण बराबर हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 20, तो ये हो जाएगी माइनस में, और इसका बटे हो जाएगा 4, ये हो गया 4। तो ये हो जाएगी -20/4, तो ये हो जाएगा -5, यानी यह मंदन में कार्य करेगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। ऋणात्मक चिन्ह मंदन को दर्शाता है, यानी वस्तु की चाल घट रही है। अगला सवाल, यदि कोई वस्तु 0 से प्रारंभ होकर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 सेकंड में पहुंचती है तो उसका औसत वेग क्या होगा। मान लिया कि एक संख्या 1 है, एक संख्या 3 है, दोनों का औसत कितना होगा। दोनों को जोड़ देंगे और अंक 2 है तो 2 से भाग दे देंगे, 3 1 4, और ये 2 अंक है, 1 और 2 अंक, तो 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2। या फिर इसके बीच का संख्या निकाल लेंगे तो ये भी औसत हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी औसत निकलेगा। तो एक चाल है 10 मीटर प्रति सेकेंड और दूसरा है 0, दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, और ये 2 इकाई है तो 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए सही जवाब। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और समान त्वरण से चलती है तो 4 सेकंड बाद उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो उसका त्वरण क्या होगा। विराम अवस्था से चल रही है तो मतलब इसका जो प्रारंभिक वेग होगा 0 और अंतिम वेग है इसका 20 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड और समय हो गया 4 सेकंड। तो त्वरण बराबर हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग हो गया इसका 20, प्रारंभिक वेग हो गया 0, तो -0 बटे हो जाएगा समय, समय है 4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 20/4 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आंसर बी सही है। अगला सवाल, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही एक वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 2 सेकंड तक चलती है, तो अंतिम वेग क्या होगा। हम अंतिम वेग यानी v बराबर सूत्र लगाते हैं u प्लस AT। तो v हो जाएगा 5 प्लस ए हो जाएगा 3 और गुना समय हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस ये हो जाएगा 5,
तो टोटल मिला के हो जाएगा ये 11 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर आंसर डी सही जवाब। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करें तो इसे, और 5 चौक 20, तो ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। आंसर सी सही। अगला सवाल, यदि कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 5 सेकंड तक चलती है तो वह कितना दूरी तय करेगी। अब हमारे पास प्रारंभिक वेग कुछ है ही नहीं, सीधा त्वरण है और ये है, तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0 गुना समय हो जाएगा 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 प्लस आधा है तो ये आधा रख देते हैं, और ए 10 है तो 10 रख देते हैं, गुना समय के स्क्वायर, तो 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 0, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब हो जाएगा आधा, तो आधा इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 25 और 25 पचे 125, 125 मीटर। आंसर आंसर सी सही जवाब। अगला सवाल, 10 सेकेंड में 100 मीटर दूरी तय करने वाली एक वस्तु की औसत चाल क्या होगी। इनमें सीधा है, इसमें भाग देते हैं, तो 100/10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसमें भाग दे देंगे, दूरी में समय से सीधा निकल जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल, यदि कोई वस्तु समान त्वरण से चल रही है तो उसके वेग और समय का ग्राफ कैसा होगा। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी व रेखीय होगा। समान त्वरण में वेग समय के साथ सीधे अनुपात में बढ़ता है, अतः वेग बनाम समय का ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है। अगला सवाल, वेग सदिश राशि है क्योंकि, इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें दिशा होती है। वेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, जबकि चाल केवल अदिश राशि है। अगला सवाल, एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, यदि चालक ब्रेक लगाता है तो 5 सेकंड में वाहन रुक जाती है, तो उसका मंदन क्या होगा। गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी, ये होगी प्रारंभिक वेग, और 5 सेकंड समय है और वाहन रुकती है, तो वहाँ 0 हो जाएगा अंतिम वेग, तो त्वरण बराबर हो जाएगा, तो अंतिम वेग हो गया 0 माइनस 20/t हो गया 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा -20/5, तो ये हो जाएगा -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर ए सही जवाब। और यह ऋणात्मक है, इसीलिए यह मंदन को दर्शाता है। अगला सवाल, एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, 3 सेकंड बाद उसकी चाल क्या होगी। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है 17 मीटर प्रति सेकंड। भी बराबर यू प्लस ए टी, तो भी बराबर हो जाएगा यू के मान है 5 मीटर प्रति सेकंड, प्लस ए और टी त्वरण है 4 और समय है 3, तो ये होगा 4 तिया 12 और ये हो गया 5, तो 12/5 17 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया ऑप्शन डी सही। अगला सवाल, एक ट्रक विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है तो 3 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है, तुरंत कितना होगा। ये विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, मतलब इसका प्रारंभिक वेग 0 है और चाल प्राप्त कर लेता है 15 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये अंतिम वेग हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड और इसका समय हो गया 3 सेकेंड, तो तुरंत बराबर हो जाता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, तो समय हो गया 3, तो 15/3 बराबर ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल, एक वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है और 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो तुरंत कितना होगा। इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ एस बराबर ये हो गया 100 बराबर यू टी, यानी प्रारंभिक वेग 0 है और समय है 10 सेकेंड, तो 0 गुना 10 सेकेंड हो जाएगा, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, हाफ ये हो गया, तो ये हो गया हाफ, एक मान निकालना है तो ये रहने देते हैं, टी का मान है 10 सेकेंड, तो ये 10 गुना 10 ये हो जाएगा 100, तो इधर भी 100 हो गया
बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया। अब ये 100 कट जाएगा, एक इधर हो जाएगा, बराबर हाफ ए हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो ए बराबर 2 निकल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल, एक बस 5 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से चल रही है, 6 सेकेंड बाद वह कितनी दूरी तय करेंगी जबकि प्रारंभिक वेग 0 है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ओ है, 90 मीटर दूरी वह तय कर लेगी। एस हमें निकालनी है और यू और टी, यू प्रारंभिक वेग बराबर 0 दिया हुआ है और इसके साथ समय गुना हो जाएगा, इसका मान भी 0 हो जाएगा, तो इसका मान हो गया 0 प्लस ए टी हाफ, एक मान दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 गुना टी है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर डबल 6 हो जाएगा। अब इसे आप काट सकते हैं, 3 दूनी 6, तो 5 3 15 15 छक 90 मीटर, ये आंसर सही होगा ऑप्शन डी। एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की ऋणात्मक त्वरण से रुक जाती है, रुकने में कितना समय लगेगा ये बताना है आपको। इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वह है 4 सेकंड लगेगा। अब ए यहाँ दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर भी माइनस यू, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो 0 माइनस 20 हो गया। अब इसका बटे हो जाएगा टी, ये हो जाएगा 5, और यहाँ माइनस में है, ऋणात्मक त्वरण है, तो ये हो जाएगा माइनस में बराबर, ये भी है माइनस में और बटे है टी, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 चौक 20 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी बराबर 4 सेकेंड आंसर। अगला सवाल, चाल और वेग में मुख्यतः क्या अंतर है? वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। चाल केवल परिणाम को दर्शाती है जबकि वेग में दिशा भी होती है, इसीलिए वेग को सदिश और चाल को अदिश राशि कहते हैं। यदि चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो त्वरण होगा। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह 0 होगा। जब चाल या वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है त्वरण 0 होता है, क्योंकि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। अगला सवाल, एसआई पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन के दर बटे समय होता है, जिसे हम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में कहते हैं। अगला सवाल, कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 सेकेंड तक चलती है तो वह कितनी दूरी तय करेगी? सबसे पहले देखते हैं, समय है 10 सेकेंड और यह है किलोमीटर प्रति घंटा, ये सेकेंड में है, ये घंटा में है, तो 72 को हम बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसको हम गुना कर देते हैं 5/18 से, तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 10 सेकेंड में कितना दूरी तय के ये निकालना है अपने को। 1 सेकेंड में 20 मीटर चल रही है तो 10 सेकेंड में चल जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 200 मीटर चलेगी। ये आंसर बी सही जवाब है। अगला सवाल, एक वस्तु 10 सेकेंड की चाल से चल रही है, 4 सेकेंड बाद उसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, उसका औसत वेग क्या होगा? यदि हमें यहाँ औसत वेग पूछ रहा है तो इस सेकेंड का कोई मतलब नहीं है, इन दोनों के जोड़ के, और ये दो राशि हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, आंसर निकल जाएगा 30 प्लस 10 बटे एक ये 2 हो जाएगा, तो 40/2 बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, आंसर 20 सही। अगला सवाल, एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती है, यदि उसकी प्रारंभिक चाल 6 मीटर प्रति सेकंड है तो 5 सेकंड में उसका वेग कितना होगा? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, 16 मीटर प्रति सेकंड। भी बराबर यू प्लस ए टी, तो भी बराबर हो गया, यू हो गया प्रारंभिक चाल, तो वो हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड, प्लस ए इंटू टी, तो त्वरण हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2, गुणे में हो जाएगा समय, तो समय है 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5, 5 दूनी 10
और 10 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 16 मीटर प्रति सेकेंड। और इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपने कितना स्कोर किया है। फिर हम कल इसका अगला भाग लेके आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।